एक हम आपको योग बता रहे हैं जिसमें व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहता और वो संतान के झगड़े में भी नहीं पड़ना चाहता। उसकी ज़िंदगी कुछ स्थिरता है जिसको हम बोलेंगे कि साधुवाद की। अब वो साधु भी नहीं है, उसने 5 जगह अफेयर भी चला रखे हैं, सब कुछ करता है, परंतु विवाह के चक्कर में वो नहीं पड़ना चाहता। ये कौन सी कुंडलियाँ होती हैं या फिर कौन से हाथ की स्टाइल होती है उसको ये देखिएगा। ये अंगूठा इस तरह से मुड़ा हुआ हो तो व्यक्ति शुक्र प्रधान होता है, यानी वो कहीं ना कहीं पर चलाएगा, प्रेम प्रसंग चलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये है तो शुक्र का पर्वत अगर हम देखें तो ये कम हो गया। कम कैसे हुआ कि इसको, इस घेरे को अगर हम देखें तो ये हो गया और यहाँ का पार्ट ये काफ़ी बढ़ गया, तो चंद्रमा बढ़ गया। अगर चंद्रमा बढ़ता है तो माता का प्रभाव बढ़ गया और पत्नी का प्रभाव कम हो गया। अब दूसरी चीज़ हम देखें, माता के प्रभाव के लिए हम मस्तिष्क रेखा देखते हैं। तो मस्तिष्क रेखा जानी यूँ चाहिए, अगर मस्तिष्क रेखा ऊपर को उड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति माता के प्रभाव में या फिर धन के लिए प्रेम करेगा लेकिन विवाह में नहीं पड़ेगा। धन लोलुप हो जाता है, जिसको बोलते हैं धन के प्रति आकर्षित हो जाता है। और तीसरा चिन्ह हम देख लेते हैं कि यहाँ पर विवाह रेखा भी एक है, फिर विवाह क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ देखें, वहाँ विवाह हो या कैसा भी हो, इधर प्रभाव रेखा आनी चाहिए, वो इस लाइन से यहीं तक ही आई और ये काफ़ी दूरी पर आ गई। जब तक ये लाइन नहीं आएगी तब तक विवाह नहीं होगा। और भी देख लेते हैं कि आखिर ऐसा व्यक्ति विवाह के चक्कर में क्यों नहीं पड़ना जा रहा। तो हम विवाह के लिए सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा ऐसी ऊंचाई पर है, यानी अगर रेखा इस तरह का गोल हो तो इंसान भावुक होगा, लेकिन अगर ये ऊपर की ओर हो तो व्यक्ति सांसारिक होगा, भावनात्मक पहलू उसमें 0 होगा। जब तक भावनाएं नहीं होंगी आप विवाह से नहीं जुड़ सकते। और बहुत गहराई से जब हमने देखा कि आखिर ये विवाह क्यों नहीं करना चाह रहे, तो इन अंगुलियों पर, अब ये आप ये नहीं सोचें कि जिनके सब पर चक्र होता है वो सब अविवाहित रहते हैं, इस पर भी चक्र है, साथ ही इसमें भी इनके पास चक्र है। अब मध्यमा में चक्र हो जाए तो इंसान अकेला रहता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया, मध्यमा में चक्र, शनि बोलता है आप एक पत्नी रहें, आप सात्विक रहें, और इस तरह का अंगूठा, इसका मतलब है व्यक्ति एक व्यक्ति या एक प्रेमी या एक प्रेमिका में स्थिर नहीं रहता। और यहाँ पर कोई साइन भी नहीं है कि उसके साथ बहुत सारे योग चल रहे हो, चक्र चल रहे हो, क्योंकि ये देखिएगा हाथ गुरु प्रधान हो रहा है, शुक्र कमज़ोर है लेकिन शुक्र का अंगूठा शुक्र को बलवान कर रहा है। तो ये जो विपरीत स्थितियाँ आ गई, यानी कि सामने तो एक व्यक्ति आपको एक गुरु की भांति, या हम बोल रहे हैं कि एक सात्विक इंसान की भांति दिखाई दे रहा है, अकेला वो है, लेकिन उसके पीछे 5 प्रेम प्रसंग हैं, शादी वो एक से भी नहीं कर रहा। तो ये योग कभी हाथों में आ जाते हैं, इस कारण से विवाह नहीं हो पाता। इन लोगों को अविवाहित ही रहना चाहिए या इनके साथ कोई जना जुड़ ही नहीं सकता।